हिंदू धर्म को लेकर राजा भैया ने बोली ये बड़ी बात। सनातन धर्म के अनुयायियों को सुनना चाहिए ये भाषण। अब हिंदू जागेगा, अपने धर्म का अध्ययन करेगा, अपने धर्म के लिए आवाज उठाएगा। राजा भैया की बातों का होगा हिंदुओं पर असर। मुस्लिम धर्म के बच्चों को मौलाना पढ़ाने आते हैं। हिंदू अपने धर्म के लिए बहाना बनाता है। कुंडा के विधायक ने दे दी ऐसी सीख जो बड़े बड़े बाबा भी ना दे पाए। राजा भैया ने दिल्ली में हुए घटना को लेकर हिंदुओं को तटस्थता, कायरता और उदासीनता को छोड़ने के लिए कही ये बात। 1993 से लेकर विधायक बनते आ रहे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बेहद धार्मिक छवि के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर उनके वीडियो वायरल भी होते रहते हैं। जनता के सेवक है राजा भैया, रोज ना जाने कितने गरीबों और असहायों की मदद करते हैं और उसी का आशीर्वाद जनता हमेशा उनको देती रहती है। अब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हिंदुत्व को लेकर अपने एक भाषण में लोगों से अपील की कि वो अपने धर्म के विषय में अध्ययन करें। उन्होंने कहा, एक संपन्न मुस्लिम परिवार में मौलाना बच्चों को पढ़ाने आते हैं और हम लोग इस पर बहाने बनाते हैं। जनसत्ता दल के मुखिया और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने गंभीर भाषणों और साहित्यिक अभिरुचियों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल आया जिस पर वो हिंदुत्व को लेकर अपने विचार पेश करते नजर आ रहे हैं। राजा भैया अपने इस भाषण में सनातन धर्म के लोगों को अपनी तटस्थता, कायरता और उदासीनता को छोड़ने की अपील करते रहे हैं। भाषण में उन्होंने हिंदू परिवारों की नई पीढ़ी को धर्म की शिक्षा देने पर जोर देते हुए कहा कि संपन्न मुस्लिम के यहाँ बच्चों को मौलाना पढ़ाने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू परिवार में धर्म की शिक्षा के नाम पर लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। इतिहास की घटनाओं का जिक्र करते हुए राजा भैया ने कहा, नालंदा और तक्षशिला पर हमले हुए, वहां किताबें महीनों तक जलती रही, लेकिन हम प्रतिकार नहीं कर पाए। इसका एक कारण ये भी है कि हम लोग शास्त्र को पकड़ रहे हैं और शस्त्र को तिलांजलि दे दी है, जबकि शस्त्र और शास्त्र की अपने धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। जितने हमारे नागा साधु संप्रदाय हैं, ये शस्त्र बल से ही धर्म की रक्षा करते आए हैं। काशी पर जब आक्रमण हुआ तो मुगल सेनाओं को नागा साधुओं ने परास्त किया। 7 साल बाद जब पुनः आक्रमण हुआ तब जाकर काशी विश्वनाथ को ध्वस्त किया गया। राजा भैया ने कहा, एक ही चीज हमको छोड़नी है मेरे हिसाब से, अपनी तटस्थता, अपनी कायरता, अपनी उदासीनता। इसका हमको सदैव के लिए त्याग करना होगा। एक हफ्ते पहले टीवी पर देखा होगा, एक बच्ची को दिल्ली में सरेआम खुलेआम सड़क पर दरिंदे ने चाकू के कई वार किए। लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे। एक भी व्यक्ति का साहस नहीं हुआ कि हम उसको रोक सकें और बच्ची को बचाएं। हम जब कायर हो जाएंगे, इतने निष्क्रिय हो जाएंगे, ना हमारे धर्म का भला होगा, ना समाज बचेगा और ना ही राष्ट्र बचेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि आने वाले भारत का भविष्य स्वर्णिम है, लेकिन हमें इसके लिए परिश्रम से आने वाली पीढ़ी को पूर्वजों की याद दिलाकर उसकी ऊर्जा में ओतप्रोत करके इसके लिए तैयार रखना होगा। आज जो संपन्न मुस्लिम हैं, उनके यहाँ मौलाना तकरीर पढ़ाने आते हैं। हम लोगों से अगर कह दिया जाए कि भगवत गीता का चिंतन करो तो शायद नहीं करेंगे। धर्म के विषय में अध्ययन कर लो तो गांव के लोग कहते हैं, इससे क्या होगा, नौकरी लग जाएगी क्या, कोई कुछ दे देगा क्या। 20 बहाने देते हैं, लेकिन हर चीज इससे नहीं होती कि क्या मिल जाएगा। सनातन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दायित्व तो हमारा, आपका, सबका है। इस विषय पर अपनी राय कमेंट में अवश्य दें और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।